होगी 17 साल आयुष मात्रे की, जिसकी टीम तो हार गई लेकिन फर्क नहीं पड़ता। एक और इंडियन टैलेंट वैभव के बाद 17 साल लड़का मैदान में आया, 94 रन भाई वो बंदा करके चला गया। लेकिन यार ये देखो, ये अंडर 18 ईयर ओल्ड आ रहा है, मतलब ये तो बाप निकला सबका यार। इसने चेजिंग कॉज में 2 आरसीबी के ग्राउंड में जो आरसीबी को सपोर्ट होती है, ऑल्दो इट वाज अ फैंटास्टिक क्रिकेट विकेट टू बैट ऑन, बनती है। अगर आईपीएल के अंदर वैभव सूर्यवंशी एक बच्चा छाया हुआ है तो दूसरे नंबर पे ये लड़का आता है, आयुष लड़का आता है। 14 साल वैभव आता है तो 35 बॉल पे 100 करता है। उसके बाद भाई अगर आयुष मात्रे आता है तो वो आगे 94 रन करता है। यंग इंडियन टैलेंट भाई प्योरली डोमिनेट कर रहा है। प्रियांश आर्या से लेके सही सुदर्शन से लेके विराट कोहली से लेके जो भी इंडियन टैलेंट है तबाहियां उतारा है। मैम विराट कोहली आज अपने 5 रन भी पूरे कर गए, ऑरेंज कैप भी लगे, आरसीबी क्वालिफाई भी कर गया सेमीफाइनल के लिए, सीएसके एलिमिनेट हो गया। लेकिन यहाँ 17 साल बच्चा जो है आयुष मात्रे भाई एक हिट से उसकी सेंचुरी रह गई, लेकिन उसने तबाहियां उतार दी। देखिए प्लेयर्स बड़े तभी बनते हैं जब उनको फर्क ना पड़े कि सेंचुरी हुई है या नहीं हुई है। उनको इतना पता हो कि भाई आज चेन्नई के लिए खेले हैं, एमएस धोनी की कैप्टनसी के अंदर खेले हम लोग, एंड दैट्स व्हाट मैटर द मोस्ट। हमें ये चीज़ नजर आनी चाहिए। एंड आपने आरसीबी की बात की है तो मैंने हमेशा कहा है कि वफादारी अगर चाहते हो तो आरसीबी के फैंस जैसी वफादारी रखो और ऐसा कोई वफादार ढूंढो जो ऐसी वफादारी दिखा रहा हो भाई कि इनकी टीम ने एक भी आईपीएल कप नहीं उठाया बट स्टिल दे आर लॉयल टू देयर टीम। और आज आपने बात की कि भाई ऑरेंज कैप भी ले गए हैं, 500 रन भी पूरे कर लिए हैं। आई थिंक सो के आरसीबी मोस्ट छक्के चौकों में भी आ रहे हैं, 300 प्लस हमें कोहली के नजर आते हैं, एंड साथ में सेकंड नंबर पर क्रिस गेल हम लोगों को नजर आ रहे हैं। सो आई थिंक सो कि आरसीबी जिस तरह से मैच जीता है हमें लगा कि सुपर ओवर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखें कितना जबरदस्त मैच हुआ कि एक बॉल पहले भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना। आप देखें कि सॉरी आयुष मात्रे की बात करते हैं, भाई उन्होंने क्या इनिंग खेली है, आज 94 की खेल कर गए हैं एंड हमारी आंखें खुली रह गई। हमने कहा पहले वैभव आया, वैभव ने कह लें कि हम लोगों को बताया कि भाई किस तरह से हम 101 करके आउट होते हैं, और आज इन्होंने भी 94 किया है। तो आई थिंक सो कि हैट्स ऑफ टू द बोथ बैट्समैन, बहुत कमाल का परफॉर्म करते हैं। एक 14 का एक 17 का है। अरे भाई कहां से ये टैलेंट आप लोग लेकर आ रहे हो? का अभिषेक शर्मा है, 22-23 का शमन गिल है, तो भाई उनकी पूरी लाइन है, आपके पास तो पूरी लाइन लगी पड़ी है यंगस्टर्स की। एंड हम टेंशन में है कि आगे एशिया कप आने वाला है तो पता नहीं क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, बिकॉज इंडिया गोइंग टू बिकम द ग्रेट टीम राइट नाउ। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर हम लोग आरसीबी की बात करें तो आरसीबी को बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो, पॉइंट्स टेबल के ऊपर ये नंबर 1 पर दिखाई दे रही है हम लोग को, और होना भी चाहिए, डिजर्व करती है। अच्छा कंपटीशन जिस टीम में होगा वो क्यों नहीं, एग्जैक्टली कंपटीशन अच्छा दे रही है। कृणाल पांड्या ने बहुत साथ दिया, यश दयाल ने बहुत साथ दिया है। एंड वंस अगेन मुझे लगता है कि इस बार आरसीबी ने ठाना हुआ था कि अगर विराट कोहली रिटायर होता है तो ट्रॉफी लेकर ही रिटायर हो, अदरवाइज रिटायर शर्मिंदगी है भाई। अगर आरसीबी ट्रॉफी जीती है तो विराट को रिटायर हो जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि हो जाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक सो कि ये जो शेर है वो कहते हैं ना कि जो घोड़ा है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो लंबी रेस के घोड़े बना दिए जाते हैं। तो हमें विराट कोहली बिल्कुल ऐसे ही नजर आते हैं। एंड वंस अगेन अगर मैं सीरियसली बात करूं तो आज का जो मैच था वो एडी चोटी का जोर लगा हुआ था। एडी चोटी का जोर था कि तुम जीतोगे या हम जीतेंगे। 213 का टारगेट था, 214 करना था, और लास्ट पर बंदा जब 2 रन से रह जाए तो कितना बुरा फील होता है कि नहीं होता? आयुष मात्रे की ऐसी फीलिंग आई है कि भाई सेंचुरी होनी चाहिए थी, फीलिंग आई है। लेकिन मैं कहती हूँ सेल्फलेसनेस प्लेयर्स की यहाँ से ही बनती है। ठीक है, आप हमेशा देखें कि रोहित ने कभी नहीं चाहा कि अगर मैं सेंचुरी बना रहा हूँ तो मैं सेल्फिश हो जाऊँ कि मैं सेंचुरी बना कर ही जाऊँगा। कोहली को देख लें कि उसको लगता है अगर साल बाद वो सेंचुरी कर रहा है तो बाकी प्लेयर्स लग जाते हैं कि ये सेंचुरी करे। चैंपियन ट्रॉफी में देख ले, पांड्या आया, उन्होंने कहा पांड्या आ गया अब कोहली की सेंचुरी गई, बट दैट वाज नॉट ट्रू। उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ वापस। सो यहाँ पर नो डाउट अबाउट इट, बट यार व्हाट ही हैज डन, उसकी एज देखो यार, उसने क्या किया। 17 साल 150-200 दिन का नहीं है वो, मतलब इतने में तो प्रैक्टिस ही हो रही होती है। अबे इतनी उम्र में तो बल्ला उठाना नहीं सीखता आदमी। इतनी उम्र में तो फ्रंट फुट ही आगे आना सिखा रहे होते हैं कि बैट और पैट अगर साथ मिला के लाओगे तो बहुत अच्छा टाइम होगा। उसने तो टाइमिंग ही दिखा दी। देखें अब मैं आपको वैभव सूर्यवंशी क्राइटेरिया नहीं है ये, हाँ ये नेचुरल है, ये कोई भी आएगा वैसे। अब ये क्राइटेरिया नहीं बन सकता कि उसने 14 साल में मारा तो 14 साल का जो भी आएगा इतना तेज नहीं यार, वो एक नेचुरल है टैलेंट। ठीक है, कुछ सलाहियतें उसमें ऐसी है जो छोटा है, कुछ सलाहियतें ऐसी है जो एलन मस्क को भी नहीं पता कहां से आ रही है उसके अंदर से वो सलाहियतें, ना जेम्स वेब की टेलीस्कोप में आती है वो सलाहियतें जो इसके अंदर नजर आ रही है। क्या कहते हैं वैभव सूर्यवंशी, ये तो अपनी नौयत का एक इकलौता बल्लेबाज है ना दुनिया में। इसके बारे में आप यही कह सकते हैं कि आज 14 साल तक ये इतनी क्रिकेट लेके पहुंचा कैसे? अबे 73 दिन है अभी भी, अबे इस पे थीसिस करो। अभी भी 72 दिन है इसके 18 साल का होने में। देखने में भी ये 18 ही का लग रहा है, बस इससे ज्यादा। ये बीकू मात्रे सीएसके का नहीं यार, कोई कुछ मैले कुछ गिरे हुए लोग जो बट यार बहुत अच्छा मैच हुआ। जो हमारा खिलाड़ी उधर से सक्सेसफुल, ये हमारा खिलाड़ी, ये तुम्हारा नहीं, वो हमारा है, ये तुम्हारा है, ये वाले जो लोग है ना इन्होंने लिखा अबे तुम्हारे अब्बू
अब्बू की बजा दी, मेरे अब्बू की नहीं बताई। आयुष पात्रे के अब्बू है वो, आयुष पात्रे, ये उन बच्चों के अब्बू हैं जो क्रिकेट में कुछ करना चाह रहे हैं। फॉर्मर सीएसके मैन ने ही इनकी बजाई है, 3 विकेटें ली, 4 ओवर 30 रन। यश दयाल जो है वो 4 में 41 देके 1 विकेट ले सके। भूवी बहुत एक्सपेंसिव हो गया, बधाई लग गई, भुवनेश्वर कुमार की स्विंग नहीं था, 4 ओवर 55 रन। इसने भी एक ओवर में 26 मारा, भुवनेश्वर कुमार को मारा, बड़े बॉलर को मारा, ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो वही कहने का मकसद ये है कि आईपीएल के अंदर अगर मुझसे पूछोगे ना, अभी तक का बहुत सारे मैचेस हुए, ऐसे क्लोज मैचेस हुए, लेकिन ये था रियल फाइनल बॉल थ्रिलर, जिसके अंदर आपका थाला भी फेल हो गया। एमएस धोनी खड़े हुए थे, एमएस धोनी के होते हुए एलबीडब्ल्यू आउट होके चले गए वो। हालांकि ये मैच एमएस धोनी को जितवाना चाहिए था, उनसे बड़ा तो कोई खिलाड़ी नहीं है ना। दुबे नहीं फिनिश कर पाए, एक बॉल पे 4। मुझे डर था जडेजा कर जाएगा कुछ, लेकिन जडेजा भी नहीं कुछ कर पाया। और ये यकीन करे कि ये वाला मैच में अपनी तरफ से हार समझ के बैठ गया, वैसा कि आरसीबी फिर अपने घर में हार गया, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग विक्ट्री हासिल की है आरसीबी ने। जय हिंद दोस्तों, आयुष मात्रे नाम तो सुना होगा, जो कि 17 साल के मात्र खिलाड़ी है और सीएसके ने उसे ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पे रिटेन किया है। और 17 साल की आयु में आयुष मात्रे ने आरसीबी के खिलाफ चिन्नास्वामी में हो रहे मैच में शानदार 94 रनों की पारी खेली। यह उसका पहला अर्धशतक रहा और 94 रन, हालांकि वे शतक से चूक गए, बट जो शॉट खेला उन्होंने अविश्वसनीय। ये देख पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड। पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि पहले वैभव सूर्यवंशी और अब आयुष मात्रे, ये प्लेयर को लाते कहाँ से हैं। और आपको बता दें कि आरसीबी के खिलाफ ऐसे शॉट खेलना दर्शनीय था। अगर आपने लाइव मैच देखा होगा तो आपको पता चले क्या शॉट खेला है और कैसा शॉट खेला है, जो कि आयुष मात्रे 6 छक्के और 5 चौके की मदद से 94 रन बनाए और वे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेले, आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। मात्र 17 साल की आयु में, वो भी आरसीबी के एक्सपीरियंस बॉलर भुवनेश्वर कुमार, जो कि उनके ओवर में 6 बॉल में 6 बाउंड्री उन्होंने लगाए, जिसमें से 4 चौके और 2 छक्के थे। और जो शॉट खेला वो भी काफ़ी दर्शनीय था। हालांकि ऐसे इसके मैच हार गई मात्र 2 रन से। लास्ट में शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा कुछ नहीं कर पाए, बट दिल ने तो आयुष मात्रे ने जीता है। और हालांकि कमेंटेटर भी आयुष मात्रे की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि उसने कैसे खेला और क्या शॉट खेला है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। धन्यवाद।